टूंडी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार महतो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जहां उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और जहां वो जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो टूंडी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ विकास की अपार संभावना है। युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिससे पलायन रुकेगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य पर हमारी पहल होगी। किसानों को खेती करने के लिए सामने जो बरकार नदी है उससे सिंचाई के लिए नहर बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान अच्छी तरह से खेती कर पाएं। एक स्वच्छ विकसित झारखंड का निर्माण करेंगे। आप लोग का क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज का? देखिए, आज चुनावी जनसंपर्क है। हम लोग गांव-गांव अपने अभिभावकों से मिलने के लिए, माताओं से, बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और सभी का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि टूंडी का माटी पुत्र इस बार चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को सभी लोग आभार जता रहे हैं। सबको बाद टूंडी का किसी भूमि पुत्र को, टूंडी के किसी निवासी को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने प्रत्याशी के रूप में बनाया है। इस बार आप टूंडी के लिए किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, टूंडी में संभावनाएं अनेक और 15 साल तक जिसने शासन किया है, विधायक रहे, मंत्री रहे, अभी सरकार में है, लेकिन उन्होंने टूंडी के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर और अपने परिवार के लिए विकास किया है। आज भी आप जाइएगा क्षेत्रों में तो कई जगह ऐसा है जहां ग्रामीण जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। तो उन सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पलायन कैसे रुके, यहाँ पर्यटक के क्षेत्र में विकास कैसे हो, यहाँ के किसानों की खुशहाली कैसे हो, ये सारे मेरे पहली प्राथमिकताएं हैं, जिनको मैं कार्य करने का काम करूंगा। आज पूर्वी टूंडी में आप देख लीजिए कि एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी व्यवस्थित अस्पताल नहीं है, तो उन सब चीजों पे हम लोग कार्य करेंगे। जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होता है, लेकिन किसानों को अभी तक सिंचाई के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। इस पर आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि यहाँ सिंचाई नाला की व्यवस्था हो सकती है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है कि अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है तो जो किसान यहाँ पे अपना अन्न उपजाते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से रखें ताकि उसका अन्न खराब नहीं हो। सिंचाई नाला का अगर व्यवस्था हो तो किसान सालों भर यहाँ खेती कर सकता है। बगल में हमारा जो नदी बह रही है, बराकर जो बह रही है, उससे अगर हम सिंचाई नाला की व्यवस्था करवा दें तो पूरा जो पूर्वी टूंडी क्षेत्र है या टूंडी है, वहाँ पे हम लोग किसान बेहतर तरीके से सालों भर खेती कर सकते हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या ये व्यवस्था मिलेगी किसानों को? सरकार ने तो हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो टूंडी के लिए जो मुझे विधायक के रूप में जो कार्य करना है वो मैं अवश्य करूंगा। आज के डेट में यहाँ चाहे सिंचाई नाला की व्यवस्था हो, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो या एक समुचित हॉस्पिटल, जहाँ पे आज यहाँ के लोग जो धनबाद जाते हैं तो वो पूर्वी टूंडी में किस प्रकार से हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। और खासकर यहाँ के युवाओं का जो पलायन हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकता है और उस पर मैं कार्य करूंगा। आपका नियोजन नीति क्या होगा? नियोजन नीति है, देखिए तोपचाची झील है हमारे टूंडी विधानसभा में, वहाँ अगर उसको पर्यटक के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो वहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप आगे बढ़िएगा तो मान ली लोरी का मंदिर स्थान है, जिसको तारापीठ के तर्ज पे, देवघर के तर्ज पे हम लोग विकसित कर सकते हैं और वहाँ स्थानीय युवाओं सरकारी नौकरियों पे कितना प्रतिशत होगा यहाँ स्थानीयों का? देखिए, आपने जो हमारा केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2,83,000 या 2,87,000 जो भी सरकारी पद हैं जो अभी रिक्त हैं, उसको हम लोग नियोजित ढंग से और झारखंडियों को अधिक से अधिक किस प्रकार से भागीदारी होगी, पहले कैबिनेट में निर्णय होगा और यहाँ के युवाओं को उस पर नौकरी मिलेगा। कम से कम अभी के तर्ज पे तो नहीं होगा कि अगर 550 अगर सीएचओ की बहाली होती है जिसमें 150 सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के आ जाते हैं, तो ये सरकार का दुर्भाग्य है, ये विधायक का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायक और ऐसे सरकार को हमने चुना है। पिछला सरकार जो था 75% प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के आम जनता को बोला गया था कि आपको नियोजन नीति मिलेगा, लेकिन वो देखने को जनता को नहीं मिला, जिससे जनता काफी आक्रोश है। देखिए, पिछले सरकार ने कहा था कि हर मातृशक्ति को हर माह हम 2,000 रुपया देंगे, साल के 72,000 रुपया देंगे, युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन कुछ हुआ क्या? स्थानीय नीति बनाकर 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये सब चीज हुई नहीं। ये युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और इस सरकार को बदलने की जो है पूरे जनता ने झारखंड की ठान लिया है। टूंडी में कमल खिलेगा, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी और